को 2015 में इन दोनों को दिया गया, 2019 में प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारिका को दिया गया और साथ ही नानाजी देशमुख को दिया गया। अब 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। इसमें अगर आप ये विश्लेषण करें राजनीतिक तौर पर तो अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और अब लाल कृष्ण आडवाणी केवल 3 ही ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं। जबकि महामना मदन मोहन वाल्मीकि हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, भूपेन हजारिका हो या कर्पूरी ठाकुर हो, ये बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं थे। तो बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि जब सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात आती है तो वो देश के नायकों का सम्मान करती है पार्टी की विचारधारा से उठकर। तो यही एक इसके पीछे सोच है और यही सोच हमने बाकी जो नागरिक सम्मान है उनमें भी देखी, चाहे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो, उसमें भी बीजेपी सरकार यही सोच देती है कि या तो गुमनाम नायक उन्हें सम्मान दिया जाए या जो राजनीतिक विचारधारा है इससे ऊपर उठकर सम्मान दिया जाए। और हर भारत रत्न के पीछे कोई ना कोई एक संदेश होता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। इसी तरह भूपेन हजारिका को दिया गया तो असम में बीजेपी को इसका फायदा, वहां पर दूसरी बार उसकी सरकार बनी। प्रणब मुखर्जी को दिया गया तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसको पार्टी को फायदा हुआ। तो यही लाल कृष्ण आडवाणी को संदेश, भारत रत्न देने की वजह संदेश है कार्यकर्ताओं को खासतौर से और बाकी जनता को भी, कि जो राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे हैं पार्टी उनका सम्मान कर रही है और लाल कृष्ण आडवाणी को जो श्रेय मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, वो हक उन्हें मिल रहा है। क्योंकि बार बार ये प्रश्न भी उठा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ या वहां पर भूमि पूजन हुआ तब लाल कृष्ण आडवाणी को निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं गए। अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी उनको निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं गए। तो क्या जानबूझकर उनको पीछे धकेला जा रहा है ताकि पूरा फोकस राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हो? लेकिन इसका जवाब आज खुद मोदी जी ने दे दिया है। उन्होंने जिस तरह से भारत रत्न का ऐलान लाल कृष्ण आडवाणी को किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी राम मंदिर आंदोलन को लेकर कम से कम आडवाणी को जो श्रेय है मिलना चाहिए वो पूरा दिलाने में उसके पक्षधर है। जी अखिलेश जी, आप थोड़ा इसका भी आकलन करें क्योंकि एक आरोप लगता रहा है बीजेपी पर कि जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब जबकि ये चौंकाना वाला फैसला आया, आपने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह के फैसले की उम्मीद की जा सकती थी लेकिन अब वो बीत गया, उसके बाद ये फैसला होना, ये क्या दर्शाता है? जो एक आरोप लगते रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं निजात? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात जरूर है कि जब बीजेपी में पीढ़ी का परिवर्तन हुआ और पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में कमान दी गई, ये 2013 में हुआ और ये तब किया गया जब 10 वर्षों तक बीजेपी विपक्ष में रही और तब आरएसएस को भी ये लगा कि अगर सत्ता में आना है तो ये जो पुराने नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको अब पीछे हटना होगा और नए नेताओं को आगे लाना होगा। और इसीलिए अनुभवी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुके नरेंद्र मोदी को ये मौका आरएसएस की ओर से दिया गया, पार्टी की ओर से दिया गया कि वो पीएम का चेहरा होंगे। और तब ये सवाल उठा था कि जो बुजुर्ग नेता है, जो पार्टी की पहचान इतने दशकों से बने रहे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, इनका क्या किया जाए। तो इसी के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था। हालांकि वो इस फैसले से कभी खुश नहीं रहे, हाशिए पर वो नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए हमने देखा था कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शांता कुमार, इन तमाम नेताओं ने पत्र लिखकर मोदी नेतृत्व की आलोचना की थी। हालांकि इसी के बाद ये बातें सामने आई थी कि किस तरह से उनके मन में अब भी मलाल है और वो पीएम मोदी से खुश नहीं है, अमित शाह से खुश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों ने कभी भी ये कड़वाहट जो नहीं सामने होने दी और ये हमेशा उन्होंने दिखाया कि उनके मन में चाहे आडवाणी हो चाहे जोशी हो कितना सम्मान है। जैसा मैं कह रहा था कि हर बार उनके जन्मदिन पर उनके घर जाना, उनका आशीर्वाद लेना और जब सरकारी घरों को खाली कराने की बात हुई तो सभी जो सांसद पूर्व हो जाते हैं या मंत्री हट जाते हैं उनको तुरंत 1 महीने के अंदर खाली करना होता है। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों के जो घर हैं लुटियन जोन में, वो घर खाली नहीं कराए गए और हर बड़े मौके पर उनको हमेशा आमंत्रित किया गया, उनको वो सम्मान दिया गया जिसके वो हकदार हैं। और साथ साथ आपको ये बता दूं कि पद्म सम्मान भी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को इससे पहले मोदी सरकार दे चुकी है। लेकिन अब भारत रत्न देने का ये फैसला, ये सीधे तौर पर बीजेपी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को संदेश है जो इस बात को लेकर के थोड़ा मन में मलाल भी रहा कि अगर आपको भारत रत्न देना ही है तो आप अपने नेताओं को क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि जो मैं फहरिस्त आपको पढ़ करके बता रहा था, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे भूपेन हजारिका हो, प्रणब मुखर्जी हो, इन्हें आपने दिया तो आप लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं दे सकते? तो ये सवाल भी पूछा जाता था बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से। तो अब उन्हें भी इस सवाल का जवाब मिल गया है कि नहीं, उनका भी जितना सम्मान होना चाहिए उतना सम्मान किया जा रहा है और उन्हें भी ये भारत रत्न अब दिया जा रहा है।
बिल्कुल अखिलेश जी, वो हम ट्वीट भी एक दिखा देते हैं क्योंकि बड़ी खबर यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और लिखा है कि सोशल मीडिया साइट एक्स पे ये जानकारी देते हुए लिखा है कि ये बताते हुए मैं बहुत खुश हूं कि एल.के. आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है। मैंने उनसे बात की और उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी है। हमारे दौर के सबसे आदरणीय राजनेता, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ और उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वो हमारे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और खुद जानकारी दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, कई बार वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, और अब देश के जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता है उससे उनको आने वाले वक्त में सम्मानित किया जाएगा। रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। आपको बताते चले कि 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इसके अलावा कई अहम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये बड़ा ऐलान किया। 1998 से 2004 तक देश के गृह मंत्री भी रहे हैं आडवाणी और 2002 से 2004 तक देश के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं आडवाणी।